क्या आप कभी-कभी अपनी ही ज़िंदगी में फँसा हुआ महसूस करते हैं? जैसे आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हों? क्या आपका घर जो आपकी सुकून की जगह होनी चाहिए, आपको और भी ज़्यादा तनाव और बेचैनी देता है? क्या होता अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो उलझन है, उसकी असली वजह आपके चारों ओर फैला हुआ सामान और कबाड़ है? जी हाँ, वो पुरानी चीज़ें जिन्हें आपने सँभाल कर रखा है। वही आपकी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने घर का कबाड़ साफ करके आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिस्कवर विद निखिल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है क्लियर योर क्लटर विद फेंग शुई, जिसे लिखा है कैरन किंगस्टन ने। यह कोई मामूली किताब नहीं है, यह एक गाइड है जो हमें सिखाती है कि हमारे घर में रखा सामान सिर्फ सामान नहीं होता, बल्कि वो एक तरह की एनर्जी, एक तरह की ऊर्जा होती है। जब हम अपने घर में बहुत ज़्यादा बेकार और पुरानी चीज़ें जमा कर लेते हैं तो यह सिर्फ जगह नहीं घेरती, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी के बहाव को भी रोक देती है। फेंग शुई, जो एक प्राचीन चाइनीज़ आर्ट है, हमें यही सिखाता है कि अपने आसपास के माहौल को सुधार कर हम अपनी ज़िंदगी को कैसे सुधार सकते हैं। आज इस ऑडियो बुक समरी में हम इसी गहरी और दिलचस्प कला को समझेंगे। हम जानेंगे कि क्लटर यानी कबाड़ असल में होता क्या है। यह हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर, जैसे हमारी सेहत, हमारे रिश्ते और हमारे करियर पर कैसे असर डालता है, और सबसे ज़रूरी, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो चलिए इस सफ़र पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे अपने घर और अपनी ज़िंदगी दोनों को क्लटर फ्री बनाया जाए। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली ऐसी ही ज्ञान भरी बातें सुनना पसंद करते हैं तो डिस्कवर विद निखिल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लटर या कबाड़ का असली मतलब क्या है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कबाड़ का मतलब है धूल, मिट्टी या टूटी फूटी बेकार चीज़ें, लेकिन फेंग शुई के नज़रिए से देखें तो इसका मतलब कहीं ज़्यादा गहरा है। क्लटर हर वो चीज़ है जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते या जिसे देखकर आपको खुशी महसूस नहीं होती। यह वो कपड़े हो सकते हैं जो आपको फिट नहीं होते, लेकिन आपने ये सोचकर रखे हैं कि शायद एक दिन आप पतले हो जाएंगे। यह वो किताबें हो सकती हैं जिन्हें आप कभी पढ़ने नहीं वाले। यह वो टूटे हुए कप या पुरानी मशीनें हो सकती हैं जिन्हें आप ठीक करवाने की सोच रहे हैं, लेकिन सालों से वो ऐसी ही पड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि दराजों में ठूसे हुए पुराने बिल, कागजात और बिना काम के तोहफे भी क्लटर ही हैं। कैरन किंगस्टन बताती हैं कि क्लटर असली में ठहरी हुई ऊर्जा है। जब आपके घर में ऐसी चीज़ें भरी होती हैं तो ताज़ी और पॉजिटिव एनर्जी के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। कल्पना कीजिए, आपका घर एक नदी की तरह है। अगर नदी का रास्ता साफ हो तो पानी आज़ादी से बहेगा, लेकिन अगर उसमें पत्थर और कचरा अटक जाए तो पानी रुक जाएगा, सड़ने लगेगा और उसमें गंदगी जमा हो जाएगी। ठीक इसी तरह जब आपके घर में क्लटर जमा होता है तो आपकी ज़िंदगी की ऊर्जा भी रुक जाती है। इसका नतीजा होता है थकावट, कन्फ्यूजन और हर काम में रुकावट महसूस होना। अब सवाल उठता है कि हम ये कबाड़ जमा ही क्यों करते हैं। इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। पहला कारण है अतीत से जुड़ाव। हम पुरानी चीज़ों को इसलिए संभाल कर रखते हैं क्योंकि वो हमें किसी की याद दिलाती हैं, किसी अच्छे वक्त की निशानी होती है। वो पुराना ग्रीटिंग कार्ड, वो स्कूल की ट्रॉफी या वो किसी रिश्तेदार का दिया हुआ तोहफा। हमें लगता है कि अगर हमने इन चीज़ों को फेंक दिया तो हम उस याद को भी खो देंगे। हम यह भूल जाते हैं कि यादें हमारे दिल में होती हैं, चीज़ों में नहीं। दूसरा कारण है भविष्य का डर। हम सोचते हैं शायद ये चीज़ भविष्य में काम आ जाए। इस शायद के चक्कर में हम ऐसी चीज़ें भी जमा कर लेते हैं जिनकी हमें सालों तक ज़रूरत नहीं पड़ती। यह डर हमें दिखाता है कि हमें अपने भविष्य पर और खुद पर भरोसा नहीं है। हमें लगता है कि भविष्य में हमारे पास साधन नहीं होंगे, इसीलिए हमें आज ही सब कुछ बचाकर रखना चाहिए। तीसरा कारण है अपराध बोध यानी गिल्ट। किसी ने आपको बहुत महंगा तोहफा दिया जो आपको पसंद नहीं आया, लेकिन आप उसे फेंक नहीं सकते क्योंकि आपको बुरा लगता है। या आपने कोई महंगी ड्रेस खरीदी जिसे आपने सिर्फ एक बार पहना, अब आप उसे इसलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि आपको अपने पैसे बर्बाद होने का दुख है। यह गिल्ट हमें ऐसी चीज़ों से बांध कर रखता है जो हमारे लिए बोझ बन चुकी है। इन सभी कारणों से हम अपने चारों ओर कबाड़ का एक पहाड़ खड़ा कर लेते हैं।
और हमें इसका एहसास तक नहीं होता कि यह पहाड़ हमारी ज़िंदगी की तरक्की के रास्ते में खड़ा है। जब तक हम इन कारणों को समझकर इनसे बाहर नहीं निकलते, तब तक हम असली आज़ादी महसूस नहीं कर सकते। अब जब हम समझ गए हैं कि क्लटर क्या है और क्यों जमा होता है, तो चलिए देखते हैं यह हमारी ज़िंदगी पर असर कैसे डालता है। फेंग शुई में घर के हिस्से को ज़िंदगी के एक खास पहलू से जोड़ा गया है। जब घर के किसी हिस्से में क्लटर जमा होता है, तो ज़िंदगी का वो पहलू भी प्रभावित होने लगता है। सोचिए आपके बेडरूम के बारे में। बेडरूम आराम करने और रिश्तों को गहरा करने की जगह होती है। लेकिन अगर आपके बेडरूम में बिस्तर के नीचे पुराना सामान भरा है, कोनों में कपड़ों का ढेर लगा है, या आपने अपने बिस्तर को ही अलमारी बना रखा है, तो वहाँ की ऊर्जा बहुत भारी और नेगेटिव हो जाती है। इसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ता है। आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, आप सुबह थका हुआ महसूस करेंगे। क्लटर से भरी जगह में पार्टनर्स के बीच तनाव और दूरियां बढ़ने लगती हैं। अब बात करते हैं आपके किचन की। किचन हमारी सेहत और पोषण से जुड़ा होता है। अगर आपकी किचन की अलमारियों में एक्सपायर हो चुका सामान, सालों पुराने मसाले या टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। फेंग शुई के अनुसार एक गंदा और अव्यवस्थित किचन सीधे तौर पर आपके स्वास्थ्य और पाचन तंत्र पर बुरा असर डालता है। इसी तरह आपके घर का जो धन का कोना यानी वेल्थ कॉर्नर होता है, जो आमतौर पर घर के मुख्य द्वार से अंदर देखने पर सबसे दूर बाईं ओर का कोना होता है, अगर वहां कबाड़ जमा है, तो यह आपके पैसों की तंगी का कारण बन सकता है। यह दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी में धन और समृद्धि को आने से रोक रहे हैं। पैसे आते तो हैं पर रुकते नहीं, या फिर नए अवसर मिलते ही नहीं। अगर आपकी स्टडी टेबल या ऑफिस की डेस्क हमेशा कागजों, पुरानी फाइलों और बेकार चीज़ों से भरी रहती है, तो यह आपके करियर और रचनात्मक पर असर डालेगा। यह आपको नए आइडियाज़ नहीं आने देगा। आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे और हमेशा एक तरह के मानसिक बोझ के नीचे दबा हुआ महसूस करेंगे। कैरेन किंगस्टन एक बहुत ज़रूरी बात कहती हैं, आपका घर आपकी ज़िंदगी का आईना है। अगर आपकी ज़िंदगी में उलझन है, आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो एक बार अपने घर पर नज़र दौड़ाइए। आपको अपनी ज़िंदगी की समस्याओं का प्रतिबिंब अपने घर के क्लटर में ज़रूर दिखेगा। जब आप बाहर की इस उलझन को सुलझाते हैं, तो अंदर की उलझन अपने आप सुलझने लगती है। क्लटर साफ करना सिर्फ घर की सफाई नहीं है, यह एक तरह की एनर्जी हीलिंग है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब तक की बातें आपको दिलचस्प और काम की लग रही होंगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने के इस सफ़र में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी ऑडियो बुक समरी आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। इस क्लटर से छुटकारा कैसे पाया जाए? क्लटर साफ करना एक बहुत बड़ा काम लग सकता है, खासकर तब जब सालों से सामान जमा हो रहा हो। बहुत से लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन जल्द ही थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। कैरेन किंगस्टन हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान तरीके बताती हैं, जिससे यह काम बोझ नहीं बल्कि एक मज़ेदार और फ़ायदेमंद अनुभव बन जाता है। पहला नियम है, एक बार में एक ही जगह चुनें। पूरे घर को एक साथ साफ करने की कोशिश ना करें, यह आपको थका देगा। इसकी बजाय एक छोटी सी जगह से शुरू करें, जैसे सिर्फ एक दराज या अलमारी या एक शेल्फ, या फिर अपनी स्टडी टेबल का एक कोना। जब आप एक छोटी सी जगह को साफ कर लेते हैं, तो आपको तुरंत एक सफलता का एहसास होता है। यह एहसास आपको आगे बढ़ने की हिम्मत और प्रेरणा देता है। दूसरा बॉक्स है 3 बॉक्स का नियम। जब भी आप किसी जगह को साफ करना शुरू करें, तो अपने साथ 3 बॉक्स या बैग रखें। पहला बॉक्स रखने के लिए, इसमें वो सामान जाएगा जो आप सच में इस्तेमाल करते हैं, जिसे देखकर आपको खुशी मिलती है और जो आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा बॉक्स दान करने या फेंकने के लिए, इसमें वो सामान जाएगा जिसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो अच्छी हालात में है, तो उसे दान कर दें ताकि किसी और के काम आ सके। अगर वो ख़राब हो चुका है, तो उसे फेंक दें। तीसरा बॉक्स दूसरी जगह रखने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ सही होती है, लेकिन गलत जगह पर रखी होती है। जैसे किताबें बेडरूम में बिखरी हैं, जबकि उन्हें बुक शेल्फ में होना चाहिए। ऐसी चीज़ों को इस बॉक्स में डालें और बाद में उनकी सही जगह पर रख दें। तीसरा और सबसे ज़रूरी नियम है,
खुद से सही सवाल पूछना। जब भी आप कोई चीज हाथ में उठाएं तो खुद से ये सवाल मत पूछिए कि क्या यह कभी काम आएगी, क्योंकि इसका जवाब अक्सर हाँ होता है और आप उसे वापस रख देते हैं। इसके बजाय कैरन किंगस्टन का बताया हुआ जादुई सवाल पूछिए, क्या इस चीज को देखकर या छूकर मेरी ऊर्जा बढ़ती है? जब आप यह सवाल पूछते हैं तो आपको अपने दिल से सच्चा जवाब मिलता है। अगर जवाब हाँ है तो उसे रखिए, अगर जवाब नहीं है तो आप कंफ्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि यह चीज़ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी नहीं ला रही। अब समय आ गया है कि इसे अपनी ज़िंदगी से जाने दिया जाए। इस प्रक्रिया में आपको थोड़ा भावुक महसूस हो सकता है, खासकर जब आप अपनी पुरानी यादों से जुड़ी चीज़ों को हटा रहे हो। यह बिल्कुल सामान्य है। उस चीज़ को हाथ में लीजिए, उससे जुड़ी याद के लिए उसे धन्यवाद दीजिए या फिर उसे प्यार से जाने दीजिए। याद रखिए, आप याद को नहीं, सिर्फ उस चीज़ को हटा रहे हैं। क्लटर साफ करते वक्त एक और बात ध्यान रखिए कि आपको हर चीज़ के लिए कोई ठोस कारण बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको बस अच्छी लगती है, उसे देखकर आपको खुशी होती है, भले ही वो किसी काम की ना हो, तो आप उसे रख सकते हैं। लक्ष्य एक खाली घर बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा घर बनाना है जो सिर्फ उन चीज़ों से भरा हो जो आपकी ज़िंदगी में प्यार, खुशी और पॉजिटिविटी लाते हो। जब आप इस प्रक्रिया को धीरे धीरे अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि यह सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक सफाई भी है। हर उस चीज़ के साथ जिसे आप फेंकते हैं, आप अपने मन का थोड़ा सा बोझ भी हल्का कर जाते हैं। जब आप अपने घर से क्लटर साफ कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आते हैं वो किसी जादू से कम नहीं होते। ये बदलाव इतने गहरे और पॉजिटिव होते हैं कि आपको हैरानी होगी कि आपने यह काम पहले क्यों नहीं किया। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा जो आपको महसूस होगा वो है ऊर्जा का बढ़ना। आप सुबह उठेंगे तो थका हुआ नहीं, बल्कि तरोताजा और एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे। आपका मन शांत और साफ महसूस करेगा। ऐसा लगेगा जैसे आपके दिमाग से कोई धुंध छट गई हो। दूसरा फायदा है नए अवसरों का आना। जब आप अपनी पुरानी और ठहरी हुई ऊर्जा को अपने घर से निकालते हैं तो आप नई और ताज़ी ऊर्जा के लिए जगह बनाते हैं। इसका असर यह होता है कि आपकी ज़िंदगी में नए अवसर और नए लोग आने लगते हैं। हो सकता है आपको एक नई नौकरी का ऑफर मिल जाए, कोई नया दोस्त बन जाए या आपके रुके हुए काम अचानक बनने लगे। तीसरा फायदा है बेहतर स्वास्थ्य और नींद। एक साफ सुथरे और व्यवस्थित घर में आपका मन शांत रहता है, जिससे तनाव कम होता है। तनाव कम होने से आपकी सेहत सुधरती है और आपको रात में गहरी और आरामदायक नींद आती है। चौथा फायदा है रचनात्मकता का बढ़ना। जब आपका माहौल साफ होता है तो आपका दिमाग भी साफ होता है। आपको नए नए आइडियाज आने लगते हैं और आप अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा है आत्मसम्मान का बढ़ना। जब आप अपने घर को व्यवस्थित रखते हैं तो आप असल में अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित कर रहे होते हैं। यह आपको एक कंट्रोल और एक शक्ति का एहसास देता है। आपको महसूस होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं और आप उसमें पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। लेकिन क्लटर साफ करना एक बार का काम नहीं है, यह एक लाइफ स्टाइल है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो क्लटर फिर से वापस आ सकते हैं। तो इसे हमेशा के लिए कैसे दूर रखें? इसके लिए एक सरल नियम अपनाएं, एक अंदर तो एक बाहर। मतलब जब भी कोई नई चीज़ खरीदें, जैसे एक नई शर्ट, तो घर आकर अपनी अलमारी से एक पुरानी शर्ट निकालकर दान कर दें। इससे आपके घर में चीज़ों की संख्या कभी हद से ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा तरीका है नियमित रूप से सफाई करना। हर हफ्ते या हर महीने थोड़ा सा समय निकालें और अपने घर पर एक नज़र डालें। देखें कि कहीं कोई चीज़ बेवजह तो नहीं पड़ी है। अगर है तो तुरंत उसे उसकी सही जगह पर रख दें या हटा दें। अपनी शॉपिंग की आदत पर ध्यान दें। कुछ भी खरीदने से पहले पूछें, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? क्या मेरे पास इसे रखने के लिए जगह है? क्या यह मेरी ज़िंदगी में खुशी लाएगा? अगर जवाब हाँ है तो उसे खरीद लें। जब आप क्लटर फ्री रहना सीख जाते हैं तो आप न सिर्फ अपने घर को बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी को सरल और सुंदर बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कैरन किंगस्टन की किताब क्लियर योर क्लटर विद फेंग शुई से सीखा कि हमारे आसपास का कबाड़ सिर्फ सामान नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी में रुकी हुई ऊर्जा का प्रतीक है। यह हमारी सेहत, हमारे रिश्तों, हमारी तरक्की
और हमारी खुशी पर गहरा असर डालता है। हमने यह भी जाना कि कबाड़ जमा करने के पीछे डर, अपराध बोध और अतीत से मोह जैसे गहरे कारण होते हैं। लेकिन जब हम हिम्मत करके छोटे छोटे कदमों से इस क्लटर को साफ करना शुरू करते हैं, तो हम न सिर्फ अपने घर में बल्कि अपनी जिंदगी में भी नई और पॉजिटिव एनर्जी के लिए जगह बनाते हैं। क्लटर साफ करने का मतलब खालीपन पैदा करना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को सिर्फ उन चीज़ों से भरना है जो आपको पसंद है, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाती हैं और जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। यह अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने जैसा है। तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए। अपनी अलमारी की कोई एक दराज या अपनी टेबल का एक कोना चुनें और वहां से उन चीज़ों को हटाना शुरू करें जिनकी आपको अब कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि यह छोटा सा कदम आपकी ज़िंदगी में एक बड़े और पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत करेगा। उम्मीद है आपको आज की यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी और इससे आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। आप आगे किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए डिस्कवर विद निखिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।